बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 6वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने लगभग अब से पहले तक, इस भाग से पहले तक 43 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 44 और इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 44 और इस भाग का पहला प्रश्न है 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमको ज्ञात करना है लसा। क्या याद करना है? लसा। 6 घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड में बज रही हैं, तो इन सभी संख्याओं का हम क्या कर लेंगे? लसा ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? हम लसा ले लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सबको हम लसा निकालेंगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले 2 से विभाजित होगा। चलिए 2 से विभाजित कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। अब देखिए बच्चों 2 से कौन कौन संख्या विभाजित हो रही है? 2 एकम 2, 3 विभाजित नहीं होगी, 2 दूनी 4, 5 विभाजित नहीं होगी, 2 तिया 6। अब फिर देखेंगे बच्चों कौन कौन संख्या 2 से विभाजित हो रही है? 3 नहीं हो रही है, 2 एकम 2, 5 नहीं हो रही, 3 भी नहीं हो रही है। अब देखेंगे किससे कट रहा है? 3 से। 3 एकम 3 और ये 5 यथावत उतार दीजिए, फिर 3 एकम 3। उसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या से कट रही है? 5 से। किससे कट रही है? 5 से, अर्थात 1 1 1 ये पूरा एक बार में चला गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा? 2 3 बार आया है बच्चों। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। 2 कितने बार आया? 3 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 सब आपस में गुणा कर देंगे, अर्थात 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 सेकेंड। कितना आंसर आ गया? 120 सेकेंड। अर्थात चूंकि आपको मालूम है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। इसलिए 30 मिनट गुणित 60 सेकेंड 18 सेकेंड। अतः जो प्रश्न में 30 मिनट के अंतराल में बचती है उसको हम सेकंड में बदल लेते हैं। 30 मिनट बराबर 30 गुणित 60, अर्थात ये 1800 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड हो जाएगा बच्चों? 1800 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 30 मिनट के अंतराल में बचती है, तो 30 मिनट बराबर हम उसको सेकंड में बदल लिए। 30 गुणित 60 बराबर 1800 सेकंड। अतः हमको मालूम करना है कितनी बार बचती है, तो अतः अभिष्ट संख्या हमको मालूम करना है, वह संख्या कि वो कितनी बार बजती है। तो 1800 को 120 सेकंड जो हमने एलसीएम निकाला था 120 सेकंड, उससे हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। शून्य कट गया बच्चों। 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो कितनी बार बज रही है भाई? 15 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? 30 सेकंड के अंतराल बाद 30 मिनट में 15 बार बजेंगी। 30 मिनट में 15 बार बजेंगी और यही इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते क्रम में लिखिए। हमको कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब है इंक्रीजिंग आर्डर, आरोही क्रम में। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है 2/3, 3/4, 4/5। बच्चों बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमको हरों को बराबर करना होगा। यहाँ पर हर बराबर नहीं है, इसलिए हम अंशों की तुलना नहीं कर सकते, तो हम सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। तो हर में जो संख्या दिया हुआ है उसका हम लसा ले लेंगे। लसा 3, 4 और 5 का हम लेंगे और कितना मिल जाएगा? 5 या 15, 5 चौक 20, अर्थात 5 20 या 60 इसका लसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? लसा हो जाएगा 60 है। अब सबसे पहली संख्या दिया है 2/3, अर्थात 60 को यदि हम इसके 3 से भाग करें, किससे भाग करें? 3 से भाग करें तो 20 बार में जाएगा। 20 का आंसर हर में गुणा कर देंगे। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। अगली संख्या है बच्चों 3/4। अब यहाँ 3/4 में देखेंगे जब 4 से हम भाग करेंगे तो 15 बार में जाएगा। 60 को 4 से भाग करने से 15 बार में जाएगा। 15 का आंसर हर में गुणा कर दीजिए। 15 तिया 45 और ये 15 चौक हो जाएगा 60। उसी प्रकार दिया हुआ है अगली संख्या, वो है आपका 4/5। 4/5 दिया हुआ है, अर्थात 5 से जब हम भाग करेंगे 60 को तो 12 बार में जाएगा। 12 का आंसर हमें गुणा कर दीजिए। 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सबके हर समान है 60 60 60, इसलिए हम तुलना करेंगे और हमको लिखना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे 40, फिर 45, फिर 48। तो सबसे छोटी संख्या है 40/60, इससे बड़ी संख्या है 45/60 और इससे बड़ी है 48/60। अर्थात ये तो हमारा हल था, अर्थात हमारा सही आंसर क्या होगा? 40/60 किसका हल है बच्चों? 2/3 का हल है। इससे बड़ा होगा 45/60 अर्थात 3/4 और सबसे बड़ी संख्या होगी 48/60 अर्थात 4/5। और ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम में, और इसी क्रम में आपको लिखना है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी में दूसरा जो सवाल दिया हुआ है बच्चों, वो दूसरा सवाल है 7/6, 6/7 और 5/9। अब यहाँ पर 6, 7 और 9 का आपको लसा लेना होगा।
6 7 9 का लसा कितना होगा बच्चों? 126 होगा। कितना होगा? 126। 6 7 9 का लस बराबर 126। आपको लस निकालना बताया जा चुका है बच्चों। यदि कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। 7/6 बराबर, अब 6 से जब हम 126 को भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6 अर्थात 21 बार में जाएगा। इस 21 का 7/6 के आंसर हर में गुणा कर देंगे बच्चों। तो 21 सत्ते कितना होता है? 147 होता है और 21 छक्के हो जाएगा 126। उसी प्रकार अगली संख्या है 6/7। 6/7 अर्थात 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे हम 126 को तो कितना बार जाएगा? 18 बार में जाएगा। इस 18 का गुणा आंसर हर में कर देंगे। 18 छक्के 108 होता है और 18 सत्ते 126 होता है। उसके बाद अगली संख्या है बच्चों, अगली संख्या क्या है? अगली संख्या है 5/9। अब 9 से भाग कर देंगे तो 9 से भाग करेंगे कितना बार में जाएगा भाई? 14 बार में जाएगा। इस 14 का आंसर हम गुणा कर देंगे। 14 पंच 70 हो जाएगा और 14 नहीं 126 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे सबके आधार समान 126 126, अंश की तुलना कर देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 70/126। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 108/126 और उससे बड़ी संख्या है 147/126। अर्थात 70/126 किसका हल था? 5/9 का हल था। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/9। ये इससे बड़ा कौन है? 108/126 अर्थात 6/7 और उससे बड़ा 147/126 अर्थात 7/6। और ये हमारे इस प्रश्न में क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं बच्चों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अनुज दुकानदार से एक पुस्तक 143 रुपये 60 पैसे में खरीदता है और वह दुकानदार को 500 रुपये देता है। बताइए दुकानदार ने अनुज को कितने रुपए लौटाए? बहुत सिंपल प्रश्न है, एक बार और पढ़ देता हूँ। अनुज दुकानदार से एक पुस्तक 143 रुपये 60 पैसे में खरीदता है और वह दुकानदार को 500 रुपये का नोट देता है। बताइए दुकानदार ने अनुज को कितने रुपए लौटाए? प्रश्न समझ गए होंगे बच्चों। आप सामान लेने अक्सर जाते हैं, आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे पुस्तक का मूल्य। पुस्तक का मूल्य यहाँ पर कितना दिया हुआ है? पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है 143 रुपये 60 पैसा। ये पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है। दुकानदार को दिए, अब दुकानदार को कितना दिया अनुज? दुकानदार को दिए बराबर हो जाएगा 500 रुपये। अनुज क्या करता है? दुकानदार को 500 रुपये देता है। अब दुकानदार कितना पैसे लौटाए? तो लौटाए गए पैसे हमको मालूम करना है। लौटाए गए पैसे अब इस 500 रुपये देता है दुकानदार को, 143 रुपये का सामान खरीदता है। इसको हम कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। घटाने से हमको सही आंसर मालूम हो जाएगा। तो चलिए बच्चों घटा दीजिए। 0 का 0 हो जाएगा। 0 को 10 मानेंगे, 6 घटाएंगे 4 बचेगा। अब यहाँ पर ये हो गया 10 में से 7 4 गया तो 6 बच गया बच्चों। फिर 10 में से 5 गया 5 बच गया। 5 में से 2 घटा देंगे क्योंकि यहाँ से दिए थे आप, तो ये बच जाएगा 356 रुपये 40 पैसा। तो इतने रुपए वो लौटाता है अनुज को। कितने रुपए लौटाता है? 356 रुपये 40 पैसे। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। घटते क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में लिखना है हमको? घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न 5/6, 7/8 और 8/9 हमको घटते क्रम लिखना है। इससे पहले हमने बढ़ते क्रम लिखा था बच्चों। बिल्कुल सेम नियम है, इनके हर को समान ना हो तो उसको समान कर लेंगे। और समान करने के लिए सबसे पहले हमको लेना होगा लसा। 6, 8 और 9 का हमको लेना होगा लस। तो 6, 8 और 9 का लस कितना होगा बच्चों? 72 होगा। कितना होगा? 72। अब सबसे पहले हम 5/6 को हल करते हैं। 72 को 6 से भाग करेंगे तो 12 बार में जाएगा। 12 का आंसर हल में गुणा कर दीजिए। 12 पंच से 60 और 12 छक्के 72। उसी प्रकार 7/8, 7/8 को हम देखेंगे हल करेंगे 72। 72 को 8 से भाग करेंगे, 8 नहीं 72 होता है। 9 का आंसर हल में गुणा कर दीजिए। 9 7 63 बटे 9 हो जाएगा 72। फिर अगली संख्या क्या है यहाँ पर? अगली संख्या है 8/9। अब 8/9 में 9 से भाग कर देंगे 72 को, तो 9 8 72, 8 बार में चला जाएगा। अब 8 से गुणा कर दीजिए बच्चों, तो हो जाएगा 8 8 64 और 8 9 72। अब हर बराबर है। अब हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर घटते क्रम लिखना है तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे और बड़ी संख्या 64। 64 पहले आएगा 64/72। ये बड़ी है 63/72 से और ये भी बड़ी है 60/72 से। अतः हमारा आंसर होगा 64/72 अर्थात 8/9, 63/72 अर्थात 7/8 और 60/72 अर्थात 5/6। ये हो गया हमारा आंसर घटते क्रम में।
चलिए बच्चों, इस घटते क्रम में देखते हैं दूसरा प्रश्न। घटते क्रम में दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो प्रश्न है आपका 0.0003 बार है 8, फिर आ जाएगा बच्चों 0.8, फिर आएगा 0.008, उसके बाद है 0.8 और बिना दशमलव वाला 8। यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं बच्चों, आपको बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि दशमलव के बाद 8 है, इसलिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल है। जिसमें दशमलव नहीं है वो सबसे बड़ा है। अब दशमलव के बाद अगर केवल संख्या लिखा है वो उससे छोटा हो जाएगा। दशमलव के बाद फिर एक अंक वाला हो गया, अर्थात दशमलव बाद 1 अंक है, फिर दशमलव बाद 2 अंक अर्थात 1 0 और 1 8, ये इससे छोटा हो जाएगा 1 0 और 1 8। उससे छोटा हो जाएगा जिसमें 2 शून्य हो अर्थात 0.008, और जिसमें दशमलव बाद ज़्यादा शून्य है वो सबसे छोटा हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्रम है बच्चों, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए और आपको निश्चित रूप से समझ में भी आया होगा। जिसमें दशमलव नहीं है और सबसे बड़ा, दशमलव बाद 1 शून्य वाला या बिना शून्य वाला, फिर 1 शून्य वाला, उसके बाद 2 शून्य वाला और उसके बाद 3 शून्य वाला। इस क्रम में आप लिख दीजिए और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद लगभग जो अंक है सबका समान है 8 8 8 8, इसलिए इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधा सीधा आंसर लिख दीजिए और आपका आंसर बिल्कुल सर्वमान्य है, सही है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।